हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं जो स्पीच सुनते ही आप निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन करने की सोचेंगे। यदि आपने अभी तक बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ नहीं किया तो आज का स्पीच सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से आपको सुबह 5 बजे मिलता है और आपने आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। प्रत्येक डॉक्टर अंबेडकर संदेश के श्रोता को, ऑडियंस को 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सारनाथ में होने जा रहे राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ऑडियंस अवार्ड से। ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का की कार्य योजना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पूरा सुनेंगे और सुनने के बाद लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसी आह्वान और निवेदन के साथ अब हम बिना विलंब के, क्योंकि समय की अहमियत है, बेहद ज़्यादा अहमियत है और हर किसी के जीवन में समय अपना अमूल्य रोल अदा करता है, तो ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय पर ध्यान देना होगा आपको। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे भगवानों की पूजा क्यों करें, किस तरह के भगवानों की पूजा क्यों करें। आज बहुत ही खुले शब्दों में, मैं समझता हूं इससे पहले कभी भी स्पीच में बाबा साहब ने इतने खुले शब्दों में ये बात नहीं कही। हम आपको बता दें, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से प्रश्न नंबर 42 से 44 तक बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ये भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित हो रही हैं किताबें, जो खंड 1 से लेकर खंड 40 तक इस समय उपलब्ध हैं। और इसी भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ है, आइए देखते हैं। बांद्रा मुंबई के म्यूनिसिपल हॉल में 28 अगस्त 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की बड़ी सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहले यहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। वो 4 प्रस्ताव क्या हैं, बहुत ही कम शब्दों में हम आपको बताएंगे और इसके बाद फिर बाबा साहब का इन प्रस्तावों पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उसको लेकर बाबा साहब अपना भाषण शुरू करते हैं। पहला प्रस्ताव, मुंबई इलाका महार परिषद के प्रस्ताव के अनुसार हमारे भाई बहन हिंदू धर्म के त्योहार, व्रत आदि धार्मिक विधियों और उपवास आदि धार्मिक आचारों का पालन न करें। इस समय आप देख रहे होंगे भारत देश के अंदर त्योहारों की, खासकर हिंदू त्योहारों की लगातार त्यौहार चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे में यहाँ पर पहला जो प्रस्ताव है बाबा साहब के द्वारा ये जारी किया गया, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। मुंबई इलाका महार परिषद के प्रस्ताव के अनुसार हमारे भाई बहन हिंदू धर्म के त्योहार, व्रत आदि धार्मिक विधियों और उपवास आदि धार्मिक आचारों का पालन न करें। ये बाबा साहब स्पष्ट यहाँ पर उस प्रस्ताव पर अभी क्या विचार देते हैं वो भी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। दूसरा प्रस्ताव है, बांद्रा म्यूनिसिपैलिटी में अस्पृश्य वर्ग के लिए एक जगह आरक्षित रखने के लिए कलेक्टर साहब के प्रति ये सभा धन्यवाद प्रकट करती है। यानी कि बांद्रा म्यूनिसिपैलिटी में अस्पृश्य वर्ग के लिए एक जगह आरक्षित की गई है और उसका धन्यवाद यहाँ प्रकट किया गया।
हालांकि बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में ये जगह नाकाफी होने के कारण अधिक जगह देने की विनती ये सभा कलेक्टर साहब से करती है। तीसरा प्रस्ताव क्या है? स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने की विनती ये सभा जनता से करती है। यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी जिसका गठन 1936 में हुआ और ये 28 अगस्त 1937 का बाबा साहब का ये स्पीच है। ये जो घटनाक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए यहाँ पर इस सभा में, जिसमें बाबा साहब कुछ ही देर के बाद अपना स्पीच बाबा साहब का हम रखेंगे हुबहू बाबा साहब के ही शब्दों में। तो यहाँ पर तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने की विनती ये सभा जनता से करती है। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन बाबा साहब के द्वारा किया गया और इसलिए जनता को निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। चौथा प्रस्ताव यहाँ पर श्री संभाजी तुकाराम गायकवाड़ के मानपत्र के लिए बांद्रा पंचायत से 25 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य जगहों की पंचायतें भी इस काम में खुले हाथ से मदद दें, यानी कि मदद का यहाँ पर आह्वान किया गया। इन प्रस्तावों पर यहाँ पर कई नाम लिखे हुए हैं मिशनरी साथियों के, तत्कालीन उनके भाषण हुए इन चारों प्रस्तावों को लेकर। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। सूचना देते हुए वे बोले कि आज की सभा खासकर धर्मांतरण के विषय में मुंबई इलाका महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव की याद दिलाने के लिए है। इसलिए धर्मांतरण के बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अवश्य पूछ ले। जब कोई भी अपनी आशंका पूछने के लिए खड़ा नहीं हुआ तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना भाषण शुरू किया। यानी कि सबसे पहले बाबा साहब ने प्रश्न लेना चाहा जनता से कि धर्मांतरण विषय के बारे में अगर किसी को कोई आशंका है, कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन जब किसी ने कोई जिज्ञासा नहीं की, व्यक्त नहीं की, तो बाबा साहब स्पीच देना शुरू करते हैं। बाबा साहब अपने स्पीच में क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस सभा में आने वाला नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पुरानी पद्धति से चिपके रहने वाले कुछ लोग हैं। वे महार परिषद द्वारा पारित किए गए धर्मांतरण के प्रस्ताव को पूरी तरह अमल में नहीं लाते। ऐसे लोगों के मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अपनी राय मैंने इससे पहले भी कई बार सुनाई है, उसे लेकर आपके मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। 1935 में हुई मुंबई इलाका महार परिषद असल में महार जाति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख रखने जैसी हुई है। ये परिषद, सामान्य साथियों हम याद दिला दें, 1935 में जो मुंबई महार इलाका महार परिषद का असल में जो परिषद हुई थी, जो कार्यक्रम हुआ था, 3 दिवसीय सेमिनार हुआ था, उसको हम जिक्र कर चुके हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। आप पीछे की वीडियोज में जाएंगे तो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये परिषद अपूर्व, प्रचंड और पूरी तरह से प्रातिनिधिक बनी है। सो ऐसी परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव असल में पूरी महार जाति को मानने चाहिए। महार जाति वे बहुसंख्यक लोग हैं। महार जाति के बहुसंख्यक लोग उन्हें मानते भी हैं। हालांकि महार जाति के बहुत कम लोग हैं जो अभी भी पुरानी परंपरा से चिपके हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्पमत के लोगों को हमेशा बहुमत के लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। आज की काउंसिल का ही उदाहरण लीजिए। आज काउंसिल में कांग्रेस का बहुमत है। सो जो कानून वे बनाते हैं उन्हें हमें मान्यता देनी ही पड़ती है। जात के लिए मिट्टी खानी पड़ती है, ऐसी एक कहावत है। सो जाति अगर धर्मांतरण का निर्णय लेती है तो उसे मानना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? कई कामों के लिए हमें जात के पास ही जाना पड़ता है। सो जाति अगर कोई प्रस्ताव बनाती है तो उसे हम क्यों न माने। हिंदू धर्म के अनुसार हम जिन धार्मिक 3 त्योहारों को, 30 त्योहारों को मानते थे, उन्हें मनाना हमें बंद कर देना चाहिए। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर एक बार पुनः सलाह देते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हम जिन धार्मिक 30 त्योहारों को मानते थे उन्हें मनाना हमें बंद कर देना चाहिए। आज इन्हें छोड़ देने का कारण मैं बताने जा रहा हूँ।
वो थोड़ा अलग है। बाबा साहब कहते हैं जो कारण आज हम बताएंगे वो थोड़ा अलग है। क्या कुछ अलग है, आप भी जानने की कोशिश कीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो विधि किए जाते हैं वे धर्म ही नहीं, नीति के नज़रिए से भी सही होते हैं। क्या इस पर हमें नहीं सोचना चाहिए? कुछ विधियां बिल्कुल फिजूल होती हैं। कुछ लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार का व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरीकों से है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी है क्या? वह और कुछ नहीं, पुरुष स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसी बीभत्स प्रतिमा की पूजा करते समय हम महिमा क्यों गाएं? सड़कों पर कुत्तों की तरह अगर नर नारी बाईहात हरकतें करने लगें तो हम उनकी फूलों से पूजा करें या जूतों से? तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की विवत्सा की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपति के साथ भी ये बात है। गणपति की कथा ये है कि एक बार पार्वती नहा रही थी, तब शंकर कहीं और गए थे। तब नहाते समय कोई व्यवधान न आए, इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतार कर उसे रक्षण करता गणपति को बनाया। सो मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े विचित्र हैं, इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात, दत्तात्रेय की अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया महान पतिव्रता है। ऐसा नारद ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो ये उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीनों महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि भी अनुसुईया के पतिव्रत का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर ये 3 वीर इस काम को अंजाम देने निकल भी पड़े। वे तीनों अनुसुईया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बतलाकर बाहर भेजा और खुद अनुसुईया के साथ रहे। इस सहवास से अनुसुईया के एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनकत्व देने के लिए उसके 3 सिरों की कल्पना की गई। वही ये दत्तात्रेय हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्मांतरण की लहर अब थम चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मांतरण होने वाला है। मैंने ये आंदोलन नहीं छोड़ा है, ये ध्यान में रखें। कई हिंदू लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम चौकन्ने हो चुके हैं। आपके प्रांत हमारे कर्तव्यों में अब हम चुकेंगे नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन आप अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हीं वजहों के लिए मैं ये आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए, दूसरा धर्म अगर स्वीकारना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकारना होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे से महार जाति के सभी लोग महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्तावों के अनुसार ही पेश आएंगे। भाषण के बाद धन्यवाद समर्पण, फूलमाला, गुलदस्तों के अर्पण के बाद डॉक्टर अंबेडकर की जयकार की ध्वनि के बीच सभा संपन्न हुई। हमारे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाज को जागृत करने के लिए, जन जागरण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये हमारा आपसे निवेदन है। अब है प्रश्न यहाँ पर, जात के लिए मिट्टी खानी पड़ती है, इस कहावत का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर अपने क्या विचार दिए हैं? इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रश्न का उत्तर देने वाले हर ऑडियंस को डॉक्टर अंबेडकर ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, रोकें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और इस पर आवाज का के द्वारा प्रयासों के द्वारा यहाँ पर इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अपना अमूल्य योगदान इस दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश
हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।